युवा सोच और युवा राजनीति के दम पर बिहार को बदलने आए तेजस्वी यादव की कहानी की शुरुआत विरासत में मिली सियासत से। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव जेल में थे और पार्टी का सारा कमान तेजस्वी के हाथों में था। टिकट बांटने से लेकर उम्मीदवार चुनने और फिर विरोधियों को निशाने पर लेने से लेकर मुद्दों को भुनाने तक का सारा प्लान तेजस्वी की सहमति से हुआ। हालांकि इस दौरान पूर्व क्रिकेटर रह चुके तेजस्वी को समझ में आ गया कि राजनीति कोई खेल नहीं है। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में जब सबसे ज्यादा राजनीतिक उतार चढ़ाव का वक्त आया तो तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। अपने सियासी स्टाइल से पॉलिटिक्स में लोकप्रियता के सारे स्तंभों को छू लेने वाले लालू यादव की छोटे बेटे के सामने परिवार से लेकर पार्टी तक की कई चुनौतियां तैरने लगी। समय के साथ साथ सियासी बदलाव की बयार में सबसे बड़ी चुनौती थी 15 साल से बिहार में सत्ता चला रही नीतीश सरकार को कुर्सी से उतारकर फिर से बिहार सरकार की कमान अपने हाथ में लेने। राजनीतिक युद्ध की शुरुआत हुई तो तेजस्वी की हनक ने विरोध में खड़ी पार्टी को एक साफ और सीधा संदेश दिया कि बिहार की लड़ाई अब एक तरफा तो नहीं होने वाली। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच चुनाव आयोग ने जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए हामी भरी, तेजस्वी पूरी तरह तैयार दिखे। बिहार में रोजगार के मुद्दे को हवा दी, युवाओं को साथ जोड़ने की कोशिश के साथ साथ गरीबी, भूखमरी की बात उठाई। विरोध की इस मुखर आवाज पर सत्ता को सीधी चुनौती मिली। तेजस्वी की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने एक नई बहस छेड़ दी। हर मन से तेजस्वी लोगों को विश्वास दिलाते रहे कि चुनाव में आरजेडी को जीत मिली तो बिहार में बदलाव दिखेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। लोगों के बीच भरोसा पैदा करने में तेजस्वी की सफलता का नतीजा ये हुआ कि सालों बाद बिहार में विपक्ष के तल्ख सवाल से बचने के लिए एनडीए सरकार डिफेंसिव मोड में आ गई। लेकिन तब तक बिहार के युवाओं के दिलों में एक मैसेज गया कि पहली बार बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर कोई लोगों के बीच आया है। ऐसे संदेशों से तेजस्वी की पुरानी साख पर मिट्टी पड़ती गई। नई बातों के साथ साथ नई राजनीति के नए कोपले फूटने लगे। तेजस्वी यादव के लिए राजनीति भी अब पुरानी बात नहीं रही। जब वो क्रिकेट के मैदान से निकलकर झक सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर राजनीति की राहों पर पापा मम्मी के साथ चलने लगे। हालांकि जब से तेजस्वी सियासी राहों पर निकले हैं तब से लेकर अब तक उनके उप मुख्यमंत्री काल को छोड़ ज्यादातर वक्त राजनीति रोरों को हटाने में ही बीते। इस दौरान तेजस्वी पर कई तरह के आरोप लगे। पार्टी को मनमाने ढंग से चलाने की बात पर कई बार बगावत जैसी हालत दिखी, लेकिन सूझबूझ और आपसी समझदारी दिखी तो इन मुद्दों को बहुत ज्यादा हवा नहीं मिली। बातें थम गई। राजनीति में आने से पहले क्रिकेट ही तेजस्वी के लिए पहला प्यार था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें गोल मैदान से ज्यादा अच्छा राजनीतिक पिच लगने लगा। ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि पिता की पार्टी थी और सारे नेता तेजस्वी को सारथी मानने को तैयार बैठे थे। साल 2015 में तेजस्वी यादव की राजनीतिक शुरुआत हुई। राघोपुर सीट से पिता की पार्टी ने टिकट दिया। बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक ने जान फूंकी। तेजस्वी को जीत मिली। ये जीत तेजस्वी के लिए सिर्फ विधायक के तौर पर नहीं थी। पार्टी में तेजस्वी के कद के सामने बड़े और पुराने नेता छोटे दिखने लगे। साल 2018 आते आते लालू यादव पर संकट के बादल गहराने लगे। जेल जाने की परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने पार्टी पर पकड़ मजबूत की। स्थिति बदली तो तेजस्वी के सामने सब बौने दिखने लगे। यहाँ तक कि पार्टी में उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी पीछे की कतार में ही दिखने लगे। कई मौके आए जब तेजस्वी यादव को लोगों के साथ दिखना चाहिए था। बाढ़ से जूझते बिहार, चमकी बुखार से पीड़ित बिहार के बच्चे और कोरोना के वक्त में लोगों की परेशानी को अनदेखा करना तेजस्वी को महंगा पड़ा। उन्हें घेरने वाले नेताओं ने इन बातों को काफी तवज्जो दी और उनकी छवि को इन सारी बातों से जोड़कर एक तरह से तेजस्वी को बिहार से मुंह मोड़कर राजनीति करने वाले नेता बताने की कोशिश की। तेजस्वी के साथ खड़े होने वाले सहयोगी भी समय समय पर उनके खिलाफ खड़े होते जाते। कभी जीतन राम मांझी तो कभी मुकेश सहनी, कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी उनकी अपनी पार्टी के नेता हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर विवाद गहराया तो मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तेजस्वी के साथ नहीं रहने का ऐलान कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कमजोर नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण बताया, लेकिन तेजस्वी रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। अभी बिहार में परिवर्तन देने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है लालू यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने।
कहने को इसके लिए साथ में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं। लेकिन तेजस्वी को पता है कि राजनीति के सारे फैसले उन्हें अपने हिस्से से ही करने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एक बड़ी शुरुआत है तेजस्वी यादव की राजनीतिक सफर की। कई तरह के दिक्कतों के बीच अब आरजेडी के कार्यकर्ताओं को मालूम है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक मंजिल कहाँ है और उस मंजिल तक उन्हें कैसे पहुंचना है। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।